साथियों, आप देख रहे हैं रियाबड़ी का सबसे तेज उभरता चैनल। जहां ग्रहण दिखाई देगा वहां पर नियम पालनीय हैं। चंद्र ग्रहण संबंधित महत्वपूर्ण बातें। चंद्र ग्रहण के समय श्रेष्ठ साधक उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत 5 से 10 ग्राम 1 या 2 चम्मच का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्धि होने पर उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वह मेधा धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तारांकन। चंद्र ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर 09 घंटे पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1.5 प्रहर 4.5 घंटे पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुंधुत नरक में वास करता है। सूतक से पहले पानी में कुशा, तिल या तुलसी पत्र डाल के रखें ताकि सूतक काल में उसे उपयोग में ला सकें। ग्रहण काल में रखे गए पानी का उपयोग ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए, किंतु जिन्हें ये संभव न हो वे उपरोक्तानुसार कुशा आदि डालकर रखे पानी को उपयोग में ला सकते हैं। ग्रहण वेद के पहले जिन पदार्थों में कुश या तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं वे पदार्थ दूषित नहीं होते। पके हुए अन्न का त्याग करके उसे गाय, कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए। ग्रहण वेद के प्रारंभ में तिल या कुश मिश्रित जल का उपयोग भी अत्यावश्यक परिस्थिति में ही करना चाहिए और ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल नहीं लेना चाहिए। ग्रहण पूरा होने पर स्नान के बाद सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो उसका शुद्ध बिंब देखकर अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र आदि की शुद्धि हेतु बाद में उसे धो देना चाहिए तथा स्वयं भी वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। स्त्रियां सिर धोए बिना भी स्नान कर सकती हैं। ग्रहण के स्नान में कोई मंत्र नहीं बोलना चाहिए। ग्रहण के स्नान में गर्म जल की अपेक्षा ठंडा जल, ठंडे जल में भी दूसरे के हाथ से निकाले हुए जल की अपेक्षा अपने हाथ से निकाला हुआ, निकाले हुए की अपेक्षा जमीन में भरा हुआ, भरे हुए की अपेक्षा बहता हुआ, साधारण बहते हुए की अपेक्षा सरोवर का, सरोवर की अपेक्षा नदी का, अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा का और गंगा की अपेक्षा भी समुद्र का जल पवित्र माना जाता है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्रदान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग, मैथुन और भोजन ये सब कार्य वर्जित हैं। ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें। ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघुशंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसन्न करने से सुआ और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी होता है। गर्भवती महिला को ग्रहण के समय विशेष सावधान रहना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने परम हितकारी वचन कहे हैं। सामान्य दिन से चंद्र ग्रहण में किया गया पुण्यकर्म जप, ध्यान, दान आदि 1 लाख गुना होता है। यदि गंगाजल पास में हो तो चंद्र ग्रहण में 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। ग्रहण के समय गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप अवश्य करें। मंत्र जप न करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के समय उपयोग किया हुआ कपड़े, आसन, माला, गौमुखी ग्रहण पूरा होने के बाद गंगा जल में धो लेना चाहिए। ग्रहण के अवसर पर दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं क्या करें क्या ना करें। गर्भिणी के लिए ग्रहण के कुछ नियम विशेष पालनीय होते हैं। इन्हें कपोलकल्पित बातें अथवा अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। इनके पीछे शास्त्रोक्त कारण हैं। ग्रहण के प्रभाव से वातावरण, पशु पक्षियों के आचरण आदि में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इससे स्पष्ट है कि मानवीय शरीर तथा मन के क्रियाकलापों में भी परिवर्तन होते हैं। ग्रहण काल में कुछ कार्य करने से आशातीत लाभ होते हैं और कुछ से अत्यधिक हानि। सभी उन्हें न भी समझ सके परंतु उनका पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए हमारे हितैषी ऋषि मुनियों के द्वारा इन कार्यों का नियम के रूप में समाज में प्रचलन किया गया है। ध्यान रहे, इन नियमों से गर्भवती को भली भांति अवगत कराएं परंतु भयभीत नहीं करें। भय का गर्भ पर विपरीत असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान गर्भिणी को लोहे से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। वह अगर चश्मा लगाती हो और चश्मा लोहे का हो तो उसे ग्रहण काल के दौरान निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या शरीर पर धारण किए हुए नुकीली गहने भी उतार दें। चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल, सुई जैसी नुकीली चीजों का प्रयोग कदापि न करें। किसी भी लोहे की वस्तु, बर्तन, दरवाजे की कुंडी, ताला आदि को स्पर्श न करें। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ सफाई आदि घरेलू काम, पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर वर्क, नौकरी या बिजनेस आदि से संबंधित कोई भी काम नहीं करने चाहिए क्योंकि इस समय काम करने से शारीरिक और बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है। ग्रहण काल में घर से बाहर निकलना, यात्रा करना, चंद्र अथवा सूर्य के दर्शन करना निषिद्ध है। ग्रहण काल के दौरान पानी पीना, भोजन करना, लघुशंका अथवा शौच जाना, सोना या स्नान करना, वज्रासन में बैठना भी निषिद्ध है। ग्रहण काल से 4 घंटे पूर्व इस प्रकार अन्नपान करें कि ग्रहण के दौरान शौचादि के लिए जाना न पड़े। ग्रहण के दौरान सेल्यूलर फोन, मोबाइल से निकले रेडिएशन से शिशु में स्थायी विकृति या मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, अतः इस समय माताएं फोन से दूर रहें। सूर्य ग्रहण में 4 प्रहर 12 घंटे पहले से सूतक माना जाता है।
जो गर्भवती माताएं हैं वे ग्रहण से 1 से 1.5 प्रहर 4 से 4.30 घंटे पहले तक खा पी लें तो चल सकता है। गर्भवती ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला व चोटी में कुछ धारण कर लें। ग्रहण से पूर्व देशी गाय के गोबर में तुलसी के पत्तों का रस मिलाकर पेट पर गोलाई से लेप करें। देशी गाय का गोबर उपलब्ध न हो तो गेरू मिट्टी अथवा शुद्ध मिट्टी का ही लेप कर लें, इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से गर्भ की रक्षा होती है। कश्यप ऋषि कहते हैं, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण का ज्ञान होने पर गर्भिणी को गर्भवेश अर्थात घर के भीतरी भाग अंतःपुर में जाकर शांति होम आदि कार्यों में लगकर चंद्र तथा सूर्य की ग्रह द्वारा मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गर्भिणी संपूर्ण ग्रहण काल में कमरे में बैठकर यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ भगवान नाम जप रूपी यज्ञ करें। ओमकार का दीर्घ उच्चारण करें। अगर लंबे समय तक नहीं बैठ पाए तो लेटकर भी जप कर सकती है। जप करते समय गंगाजल पास में रखें। ग्रहण पूर्ण होने पर माला को गंगाजल से पवित्र करें व स्वयं वस्त्रों सहित सिर से स्नान कर लें।